सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को भक्त हनुमान की कथा सुनाने जा रही हूँ। आज हम जानेंगे क्यों भक्त हनुमान को आ गया था अपने स्वामी प्रभु श्री राम पर क्रोध। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। रामायण और रामचरितमानस में रामचरित्र वर्णन के अलावा कई प्रसंगों से जुड़ी कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। ये कथाएं शिक्षाप्रद भी हैं, जीवन में ज़रूरी छोटी छोटी बातें भी सिखाती हैं। ऐसी ही एक कथा भक्त शिरोमणि वीर हनुमान को लेकर भी है। हुआ यूं कि प्रभु श्री राम ने निश्चय किया कि जब तक नल नील सागर पर पुल बांध रहे हैं तब तक मैं अपने आराध्य महादेव का विधिवत पूजन कर लूं और युद्ध के लिए विजय का आशीर्वाद मांगूं। इसके साथ ही वह उस स्थान पर एक शिवलिंग स्थापना भी करना चाहते थे जिसमें प्रभु के साक्षात दर्शन हो और आने वाले युगों में भी श्रद्धालुओं का कल्याण हो। इसी विचार से उन्होंने गणेश जी की स्थापना कर नवग्रहों के 9 प्रतिमाएं नल के हाथों में स्थापित कराईं। इसके बाद उन्होंने वीर हनुमान जी को बुलाकर कहा, मुहूर्त के भीतर काशी जाकर महादेव शिव से लिंग मांग कर लाओ, पर देखना मुहूर्त टलने ना पाए। हनुमान जी क्षण भर में काशी पहुंच गए। भगवान शंकर ने कहा, मैं पहले ही दक्षिण जाने के विचार में था, क्योंकि अगस्त जी विंध्याचल को नीचा करने के लिए यहाँ से चले तो गए, पर उन्हें मेरे वियोग का बड़ा दुख है। वे अभी भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद महादेव शिव ने हनुमान की प्रशंसा करने के लिए कहा, तुम ना होते तो यह धाम वैसे भी नहीं बन पाता, इतनी तेज गति से आता ही कौन। इसके बाद वीर हनुमान शिवलिंग ले तो चले, लेकिन इस बार उनकी उड़ान में भक्ति नहीं बल्कि गर्व था। जिस मुख से जय श्री राम के अलावा कुछ निकलता नहीं था, माया के प्रभाव से यह भी निकल गया कि मुहूर्त से पहले तो मैं पहुंच ही जाऊंगा और नहीं तो मुहूर्त ही रोक दूंगा। इधर श्री राम के अनन्य भक्त में भक्त की इस स्थिति की जानकारी तो राम को हो ही गई। उन्होंने ऋषियों से कहा कि अब तो मुहूर्त बीतने वाला है, क्या करूं। तब ऋषियों ने कहा कि सागर के जल से भीगी रेत को शिवलिंग का आकार देकर पूजन कीजिए। तब उन्होंने बालू से लिंग की स्थापना कर दी। पूजन के बाद श्री राम ने ऋषियों का भी पूजन किया और उन्हें दिव्य दक्षिणा देकर विदा किया। अब हनुमान जी सागर तट पहुँचे तो देखा कि स्थापना और पूजन तो हो चुका है। वे सोचने लगे, देखो श्री राम ने व्यर्थ का श्रम कराकर मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है। उन्होंने श्री राम के पास पहुंचकर उन पर क्रोध दिखाया और कहने लगे कि काशी भेजकर लिंग मंगाकर मेरा उपहास उड़ाया है आपने। यदि आपके मन में यही बात थी तो व्यर्थ ही मुझे श्रम क्यों कराया। तब श्री राम ने कहा कि मुहूर्त बीत जाने की वजह से ऐसा करना पड़ा। अब बस कुछ पलों में मुहूर्त बीत ही जाएगा। तुम ऐसा करो कि जल्दी से वे बालू का लिंग तोड़कर अपना नया हुआ नया शिवलिंग वहां पर स्थापित कर दो। पूजा तो हो ही चुकी है। हनुमान जी पर तो गर्व ऐसा सवार था कि उन्होंने शिवलिंग उखाड़ देना ही उचित समझा। उसमें उनको कुछ अनुचित नहीं प्रतीत हुआ। ठीक है कहकर अपनी पूंछ में लपेटकर हनुमान जी ने उस लिंग को बड़े जोर से खींचा, लेकिन ये क्या, लिंग का उखड़ना या हिलना डुलना तो दूर की बात है, वह तो टस से मस भी नहीं हुआ, बल्कि हनुमान जी को ही झटका लग गया और वह मूर्छित होकर गिर पड़े। सब वानर जोर जोर से हंसने लगे। स्वस्थ होने पर हनुमान जी का घमंड टूट गया। वे सब कुछ समझ गए थे। उन्होंने कहा, जिनके नाम लिखे पत्थर सागर में तैर रहे हैं, उनके हाथ से बनाया गया ये रेत का शिवलिंग कैसे टूट सकता है। मेरा अभिमान को क्षमा करो प्रभु। भक्त को फिर से शुद्ध मन में बदलता हुआ देख श्री राम ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये हमारी कथा रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। बाय बाय फ्रेंड्स।